देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगला जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट को आप बार बार लिखना पड़े तो CHO लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करने के लिए हमें जरूरी है कि पता हो कि शुगर यूनिट्स कितनी है। किसके बेस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट, यानी जब हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो कितनी शुगर यूनिट टूटती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर यूनिट्स, यानी जब हम इनको घोलते हैं तो कितनी शुगर यूनिट मिलती है, हमें पता चलता है कि कितने कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं। तो इनको क्लासिफाई करने के लिए 3 भागों में बांट दिया जाता है इनको। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अगर आपको क्या मिले, सिंगल यूनिट मिले शुगर की, सिंगल शुगर यूनिट मिले, ठीक है, या फिर आपको क्या मिले, 2 से 20 शुगर यूनिट मिले, 2 से 20 यूनिट्स मिले, ये किसकी यूनिट है? शुगर की यूनिट है। या फिर आपको क्या मिला इसमें, मोर देन 20 यूनिट्स मिले, यानी 20 से भी ज्यादा यूनिट मिले शुगर की। ठीक है। अब जहां आपको सिंगल यूनिट मिल रही है उसको हम कहते हैं मोनोसेकेराइड। इसको क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड नाम दे दिया जाएगा जब आपको शुगर की एक यूनिट मिले, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। ठीक है ना, तो इनको क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड कहेंगे। मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये। फिर नेक्स्ट है, अगर 2 से 20 यूनिट मिले तो इनको क्या कहेंगे? ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। क्या कहेंगे? ओलिगो सेकेराइड नाम दे दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट मिले तो इनको कहा जाता है, बहुत ज़्यादा का मतलब 20 से ज़्यादा, इनको कहा जाता है पॉलीसेकेराइड। क्या कहेंगे? पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। ठीक है। अब मोनोसेकेराइड का यदि एग्जाम्पल हम देखें तो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड जो होता है, सिंपलेस्ट, उसमें क्या मिलेगा आपको? ट्रायोज मिलेगा। सबसे छोटी शुगर जो होगी वो कौन सी होगी? ट्रायोज शुगर होगी। ट्रायोज शुगर, ट्रायोज का यहाँ क्या मतलब है? यहाँ ट्रायोज का मतलब है कि 3 कार्बन मिलेंगे सबसे कम से कम। अभी जो हमने देखा था ना वही 3 कार्बन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। ओलिगोसेकेराइड की यदि हम बात करें तो इसमें आपको क्या मिलेगा? हो सकता है 2 यूनिट हो। अगर 2 यूनिट होंगी तो आपको क्या कहेंगे आप लोग इसको? डाई सेकेराइड कहेंगे। डाई सेकेराइड कहा जाएगा। अगर आपको 3 यूनिट मिलती हैं तो ट्राई सेकेराइड कहेंगे। 2 यूनिट मिलती हैं तो डाई सेकेराइड है।
फिर सिंपलेस्ट शुगर में वापस आते हैं, एक बार ट्रायोस शुगर मिल रही है तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग आगे और कौन कौन से हैं। बताइए मोनोसेकेराइड में जब 3 कार्बन हो तो कौन सा आएगा सबसे पहले, क्या नाम आएगा? अभी पढ़ा है ना, ग्लिसरेल्डिहाइड। क्या आएगा? हाँ, ग्लिसरेल्डिहाइड, या फिर आप कह दो DHC, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसी के दोनों रूप हैं वो, एक एल्डिहाइड रूप है, एक कीटो रूप है। अगर 4 कार्बन की मोनोसेकेराइड हो, C4 C3 क्या है, ये कार्बन के नंबर हैं, 4 कार्बन की होगी तो आप क्या कहेंगे? इरिथ्रोज कहेंगे। क्या कहेंगे? इरिथ्रोज कहा जाएगा। अगर इसी को, ये तो है एल्डिहाइड रूप, कीटो रूप होगा तो इरिथ्रुलोज हो जाएगा। यह है एल्डिहाइड रूप। इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है, जैसे इन्होंने बताया, इरिथ्रुलोज हो सकता है। कब? जब कीटो रूप हो इसका, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें। अगर C5 है तो इसमें क्या हो सकता है? राइबोज हो सकती है। जो डीएनए में आप यूज करते हैं ना, डीएनए की आपको जब कोई परिभाषा पूछता है तो आप कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हालांकि वो पूरा नाम होता है, हम परिभाषा करके बताते हैं, वो वाला ये, ठीक है। राइबोज का राइबोलोज हो जाता है कीटो फॉर्म। अगर 6 कार्बन की हम बात करें फिर तो बहुत ज्यादा है। 6 कार्बन को हम कहते हैं हेक्सोज। देखिए 3 जो होते हैं इसको ट्रायोज, 4 होंगे तो टेट्रोज, 5 होंगे तो पेंटोज शुगर है ये। राइबोज कौन सी है? पेंटोज शुगर है। अगर 6 है तो हेक्सोज कहते हैं इसको। और हेक्सोज में अब क्या क्या पढ़ते हैं आगे हम, एक ग्लूकोज होती है जो बहुत ही फेमस है, हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। और क्या हो सकती है? गैलेक्टोज हो सकती है, गैलेक्टोज हो सकती है। और क्या हो सकती है? फ्रक्टोज हो सकती है, जो नेचुरल शुगर में सबसे मीठी होती है, आपके शहद में मिलती है ये, ठीक है। फ्रक्टोज क्या है इसका? कीटो रूप है, ध्यान रखें। बाकी दोनों ऊपर वाले क्या है? एल्डिहाइड फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म है। मेनोज भी इसी में आता है, मनोज नहीं है, मेनोज है, ध्यान रखें। मेनोज इसी में आता है, ठीक है। ये भी एक एल्डिहाइड फॉर्म है। ये हो गया आपका मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन। इसमें किसी को भी कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, या समझ नहीं आ रहा हो, क्या क्लियर हो रहा है आप लोगों को साथ साथ में? मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं ओलिगोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन। ओलिगोसेकेराइड में यदि 2 यूनिट हैं तो हम कहेंगे डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक आता है माल्टोज। क्या आएगा? माल्टोज। पहले हम एक चार्ट बनाएंगे पूरे क्लासिफिकेशन का, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया है क्लासिफिकेशन, तो सीधा पूछे तो ये चार्ट से ही काम चल जाए आपका। फिर हम जो इम्पोर्टेंट है उनको अलग लेंगे। क्या होता है माल्टोज? किस किस से मिलकर बना होता है माल्टोज? ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, जीएलयू प्लस जीएलयू, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो ग्लूकोज की यूनिट मिलकर एक माल्टोज बनाती है, तो 2 यूनिट यानी डाई सेकेराइड। सेकेराइड का मतलब यहाँ होता है सुगर, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है? सुक्रोज हो सकता है, जो बहुत काम की चीज है प्लांट्स में, सुक्रोज। किस किस से मिलकर बना होता है सुक्रोज? सुक्रोज में 2 चीज होती है, एक तो ग्लूकोज होता है, एक फ्रक्टोज होती है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे बहुत खतरनाक तरीके से कि किस किस से बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर एक आता है लैक्टोज, जो आपके दूध में होता है। क्या होता है? लैक्टोज। ये किससे मिलकर बना होता है? एक तो ग्लूकोज होती है, जीएलयू का मतलब ग्लूकोज ही होगा यहाँ पे जितनी बार मैं लिखूंगा।
और एक होता है गैलेक्टोज, GALACTOS। ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये क्या है, लैक्टोज है। अब 2 यूनिट वाली शुगर सारी आ गई है जितनी काम की थी। अब हम पढ़ेंगे आगे 3 यूनिट वाले। 3 यूनिट अगर हो तो क्या कहेंगे इनको? अगर 3 यूनिट्स हैं तो इनको कहेंगे ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड। ठीक है, ट्राइसेकेराइड का यदि एग्जांपल हम देखें तो एक आता है रेफिनोज। बताते रहे आप लोग जिनको पता है, रेफिनोज। ट्राइसेकेराइड है, इसका मतलब 3 शुगर यूनिट होंगे इनमें। कौन कौन सी देखिए, एक होती है गैलेक्टोज, GAL लिखो, इसका मतलब गैलेक्टोज है। एक होती है ग्लूकोज और एक होती है जी फ्रक्टोज। ये क्या है, ट्राइसेकेराइड है। फिर अगर 4 यूनिट हो, 4 यूनिट जुड़ जाएं तो क्या हो जाएगा, टेट्रासेकेराइड। टेट्रासेकेराइड। इतने दिन तो आपको टाइम पास सही लग रहा था, छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो शॉर्ट नोट आते थे, असली जंग तो शुरू हुई है, ठीक है ना। अभी तक तो लग रहा था कि क्या है ये, वंडरवॉल इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर 4 यूनिट हो तो इसके हम एग्जांपल देखें तो इसमें सबसे पहले आता है स्टेकायोज। स्टेकायोज। स्टेकायोज में क्या क्या होगा, चार। एक होगी ग्लूकोज। ठीक है, फिर और क्या होगी, एक होगी ग्लूकोज, फिर एक ग्लूकोज, सॉरी एक ग्लूकोज, फिर दो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज प्लस एक गैलेक्टोज और फिर होगी एक फ्रक्टोज। क्लियर है यहाँ तक, दो गैलेक्टोज और एक फ्रक्टोज होगी, तब क्या होगा, ये टेट्रासेकेराइड होगा। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर 5 यूनिट जुड़ जाए तब क्या होगा, 5 यूनिट्स आ जाए साथ में, तब ये क्या कहलाएगा, पेंटासेकेराइड कहलाएगा। क्या कहेंगे इसको, पेंटासेकेराइड कहेंगे। ठीक है, पेंटासेकेराइड नाम दिया जाएगा। पेंटासेकेराइड का यदि एग्जांपल आप लोगों को पता है तो बताइए। इसका एग्जांपल होता है वर्बेस्कोज। ठीक है, क्या मिलता है इसमें, 5 क्या मिलते हैं इसमें, दो गैलेक्टोज होते हैं, दो ग्लूकोज होते हैं और एक फ्रक्टोज होता है। गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस एक और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। याद रह जाएगा, नहीं रहेगा तो इलाज क्या रखना ही पड़ेगा। ठीक है, कम से कम नाम तो जरूर याद रखें आप, यूनिट तो आप बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। अब ये जुड़ते कैसे हैं, मान लिया कि ये पहले वाले तो जुड़े नहीं किसी से, बाद में जो 2 यूनिट जुड़ती हैं, कभी 4 यूनिट जुड़ती हैं, कभी 10 यूनिट, 15 यूनिट, तो ये सारी जो जुड़ती है ना ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में,
इनके बीच में एक बॉन्डिंग पाई जाती है जिनको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है इनमें। उनके द्वारा ये शुगर्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, चाहे वो ओलिगोसेकेराइड हो चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो। क्लियर है ना? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है इनमें। फिर अगला आपका आता है पॉलीसेकेराइड। ये बस छोटा सा ही है। पॉलीसेकेराइड में क्या है? पॉली का मतलब होता है बहुत ज्यादा शुगर। जब बहुत ज्यादा शुगर हो तो इनमें हो सकता है कि एक तो सेम टाइप की शुगर जुड़ सकती हैं, एक हो सकता है कि अलग अलग टाइप की शुगर जुड़ सकती हैं। सेम टाइप की कैसे? मान लीजिए एक हम कह रहे हैं कि दो टाइप से इसको बांट लें ताकि चीजें पढ़ने में आसान हो और याद करने में आसान हो। हम तो क्या बांट लें, हमारा तो क्या डोर है, लोगों ने बांट दिया है। एक तो सेम यूनिट हो जोड़ने वाली, या फिर क्या हो, डिफरेंट यूनिट्स हो। अगर सेम यूनिट होती हैं तो इनको कहते हैं, सेम को हम बायोलॉजी में कहते हैं होमो। ठीक है। डिफरेंट को हम बायोलॉजी में कहते हैं हेटेरो। क्या कहते हैं? हेटेरो। सेम यूनिट है यानी सेम है यानी होमो। यूनिट किसकी है? सेकेराइड की या पॉलीसेकेराइड की? तो होमो पॉलीसेकेराइड। कब कहेंगे? जब एक सी यूनिट हो। क्या कहलाएंगी? होमो पॉलीसेकेराइड। जब अलग अलग टाइप की शुगर आपस में जुड़े तो उनको कहेंगे हेटेरो पॉलीसेकेराइड। क्लियर है ना यहाँ तक? तो एक जैसी यूनिट हो शुगर की तो होमोपोलीसेकेराइड, अलग अलग टाइप की हो तो हेटेरोपोलीसेकेराइड। क्लियर है? अब जो होमोपोलीसेकेराइड है उनमें भी गड़बड़ होती है। सेम टाइप की कैसे, मैं आपको बता दूं। अगर मान लीजिए ग्लूकोज और ग्लूकोज बहुत सारी एक साथ मिलकर यूनिट बना रही है ना, तो वो होमोपोलीसेकेराइड है। फ्रक्टोज और फ्रक्टोज ही मिलकर आपस में यूनिट बना रही है बड़ी, या बड़ा कार्बोहाइड्रेट बना रही है पॉलीसेकेराइड, तो वो होमोपोलीसेकेराइड है। लेकिन अगर ग्लूकोज के साथ फ्रक्टोज आ जाए, या ग्लूकोज के साथ दूसरी कोई पूरी सुक्रोज आ जाए, या फिर गैलेक्टोज आ जाए, दूसरी यूनिट आ जाए, तब उसको हेट्रोपोलीसेकेराइड में पढ़ेंगे हम। होमोपोलीसेकेराइड को भी आगे दो भागों में बांटा है। देखो कितना छोटा क्लासिफिकेशन है। मजा आ जाएगा पढ़ के आपको। होमोपोलीसेकेराइड में एक तो ऐसी शुगर होती है जो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं हमारी बॉडी को, सुरक्षा प्रदान करवाती हैं जीवित जीवों को। अब जीवित जीवों में प्लांट भी आते हैं और एनिमल भी आते हैं, ध्यान रखें। ठीक है ना? आपने वो क्वेश्चन तो अभी तक नहीं बताया। एक दूसरे होमोपोलीसेकेराइड होते हैं स्टोरेज टाइप के। कैसे? स्टोरेज टाइप के, यानी हमारे अंदर फूड स्टोर तो रहता है किसी न किसी फॉर्म में। यानी कई बार आप फास्ट वर्क वगैरह करते हैं या फिर भूखे रहते हैं, तब भी क्या नहीं होता, मरते तो नहीं है। तो वो फूड कहाँ से मिला आपकी सेल को? जबकि हर एक कोशिका को फूड तो चाहिए प्रॉपर हर टाइम, तब वो कहाँ से आया? उस टाइम जो फूड था वो आपको स्टोरेज फूड से मिला है। यानी कहने का मतलब एनर्जी जो मिली आपको उस टाइम पे वो कहाँ से मिली? स्टोरेज शुगर से मिली है। ठीक है? या स्टोरेज फूड से मिली है। तो प्रोटेक्शन शुगर में यदि हम बात करें उदाहरण की, एग्जाम्पल की, तो क्या रखेंगे? सेल्यूलोज रखेंगे। क्या रखेंगे? सेल्यूलोज रखेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें स्टोरेज शुगर में, यानी संचित भोजन जिसको कहते हैं, स्टोरेज यानी संचित क्या है, तो इसमें आएगा ग्लाइकोजन। क्या है? ग्लाइकोजन। ये आपको भी पता है कि ग्लाइकोजन संचित रूप में रहता है। और क्या रहता है? स्टार्च रहता है। ठीक है। और क्या रहता है? डेक्स्ट्रिन रहता है। क्लियर है? इतना रहता है स्टोरेज फॉर्म में। और क्या रह सकता है? काइटिन भी रह सकता है कहीं कहीं।
और क्या रह सकता है? इनुलिन रह सकता है क्या? इनुलिन रह सकता है। क्लियर है? इधर हेटेरोपॉलीसेकेराइड में यदि हम बात करें एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले एक आता है कॉन्ड्रियोटिन। क्या आता है? कॉन्ड्रियोटन। एक आता है हिपेरिन। हिपेरिन तो आपने सुना होगा। फिर एक आता है हेमीसेलुलोज। हेमीसेलुलोज। ध्यान रखें सेलुलोज इधर है होमोपॉलीसेकेराइड में, जबकि हेमीसेलुलोज हेटेरोपॉलीसेकेराइड में है। फिर एक आता है पेक्टिन। फिर एक आता है हाइलुरोनिक एसिड। ये बहुत सुना होगा हाइलुरोनिक एसिड आपने, कि स्किन पे जो क्रीम्स वगैरह लगाते हैं उनमें बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्मेटिक्स जो आइटम होते हैं उनमें ज़्यादा होता है हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है। हिपेरिन क्या है? प्रतिस्कंदक है, एंटीकोगुलेंट है, प्रतिस्कंदक होता है। ठीक है। इतना छोटा क्लासिफिकेशन है ये, किसका? कार्बोहाइड्रेट का।